बढ़ते हैं आगे इंदौर से खबर, जहां राजा रघुवंशी केस को लेकर बड़ी जानकारी। आज इंदौर लाया जाएगा राजा रघुवंशी का शव। परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की है। घर के बाहर पोस्टर लगाकर सीबीआई जांच की मांग की गई है। पोस्टर में लिखा है, मैं मरा नहीं मारा गया हूं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां परिजनों की ओर से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। आपको बताएं, शिलांग में राजा रघुवंशी का शव मिला और इसके बाद सोनम, जो कि उसकी पत्नी है, उसकी तलाश भी तेज कर दी गई है कि सोनम कहाँ है, क्योंकि दोनों हनीमून पर गए थे और उसमें से एक का शव मिला है। इससे पहले एक स्कूटी बरामद हुई थी जो कि उन्होंने किराए पर ली थी। अब कई तरह के सवाल भी हैं और इन्हीं सवालों पर अंकुश लगाने के लिए मांग परिजनों की यह है कि सीबीआई जांच कराई जाए। शादी के बच्चे भी घूमने गए जी, शिलांग कामे मंदिर गए थे। 23 तारीख के बाद के लोकेशन आखिरी मिली, उसके बाद से बातचीत बंद हो गई। मोबाइल स्विच ऑफ मिला, भोगो बेटे में दोनों के। तो इस मामले में कई तरह के सवाल हैं और परिजनों ने मांग की है सीबीआई जांच की। बढ़ते हैं आगे, शिलांग से खबर है, जहां राजा रघुवंशी केस पर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शव मिलने वाली जगह के पास एक रेनकोट मिला है। घटनास्थल के आसपास की जांच जारी है। 150 फीट गहरी खाई में राजा रघुवंशी का शव मिला है। पत्नी सोनम की अभी तलाश जारी है और यही कारण है कि अभी कुछ भी कहने से पुलिस इनकार कर रही है, क्योंकि ये तो साफ जाहिर है कि राजा रघुवंशी की हत्या की गई, लेकिन कराई किसने, की किसने, अभी कई तरह के सवाल हैं। हेलो हेलो। हाँ, मैं राजा का फोन चालू नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। हम ऊपर चढ़ गए, फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो कह रही, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई, मैंने आज तो मेरे बहू का उपास बापे। हाँ, खिचड़ी बना रही। सुबह फोन आ गया था कि उपास है, तो मैं नहाई थी। हाँ, तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आप कुछ मिलेगा। बाप रे। मैंने कल से कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो तो ये जंगल है, पता, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी थी मैंने, तो सुनते नहीं है। हाँ, अच्छा, चलो। वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते। झरना देखने गए थे, बड़ा वाला। हाँ, नीचे से देख लेते। तो हालत खराब हो गई तो चढ़ के कुछ नहीं हुआ। वही तो कह रही है, अब मैं तो खाना भी ढंग का नहीं है। कॉफी बुलवाई तो आधा मग्गा दूध होगा और उसमें है ना 2 गिलास पानी में और कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ भी अपनी जरूरत पड़ेगी। नहीं ले गए दोनों को। ठीक है। अच्छा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसी खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ, नहीं मिल रही होगा, है ना? सांस फूल रही। हाँ, फूल रही तो लगाती हूँ ऊपर पहुँच के। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना फोन बस। जाती गई खूब पहाड़ पे जंगल में, जैसे बस केदारनाथ गए थे। तो ये आखिरी बातचीत थी राजा रघुवंशी की माँ और सोनम रघुवंशी की। ये आखिरी बातचीत थी। सोनम रघुवंशी मृतक राजा रघुवंशी की पत्नी हैं और अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है कि सोनम रघुवंशी आखिर है कहाँ। आप ये समझिए, ये मामला कितना संगीन होता जा रहा है, कितने सवाल खड़े कर रहा है और कितना पेचीदा भी है पुलिस के लिए, क्योंकि दोनों पति पत्नी 20 तारीख को इंदौर से निकले थे शिलांग हनीमून मनाने के लिए। बैंगलोर के रास्ते होते हुए ये लोग शिलांग पहुंचे थे और इसके बाद 24 तारीख से लगभग इनका संपर्क घर वालों से टूट गया। आखिरी बातचीत सोनम और राजा रघुवंशी की मां की क्या हुई थी वो हमने आपको सुनवाया। घने जंगल में क्यों गए और राजा रघुवंशी को किसने उत्तेजित किया उस घने जंगल में जाने के लिए, शव कैसे मिला, राजा की जान कैसे गई, अभी कई तरह के सवाल हैं जिनके जवाब लगातार तलाशने की कोशिश की जा रही है। और इससे पहले
परिवार वाले भी शिलोंग पहुंचे हुए थे। राजा रघुवंशी की तलाश लगातार तेज कर दी गई थी। जिस होटल में वो लोग रुके थे वहां पर भी तलाशी ली गई और अब ये शव मिलने के बाद बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, पुष्पेंद्र वैद्य हमारे संवाददाता इंदौर से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, अब ये मामला कई तरह के सवाल लेकर आ रहा है और इन सवालों का भी जवाब मिल नहीं पाया है। जान कैसे गई राजा की और कब तक राजा रघुवंशी का शव इंदौर पहुंचेगा, जानकारी दीजिएगा। देखिए, राजा रघुवंशी का शव जब जहां मिला है, जिन परिस्थितियों में मिला है, उसके बाद शव को काफी डिकम्पोज हो गया था बॉडी। उसके बाद पोस्टमार्टम करा गया। पोस्टमार्टम कराने के बाद ये खुलासा हुआ कि ये जो कैजुअल मौत नहीं है बल्कि किसी हादसे का शिकार हुए हैं। ये हत्या का मामला है। उसके बाद ये क्राइम जो है हत्या का मुकदमा इससे दर्ज किया गया। उसके बाद जांच की जा रही है कि किन परिस्थितियों में राजा रघुवंशी उस जगह पर पहुंचे थे जहां पर उनकी डेड बॉडी मिली है। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां रही, क्या लूट का मामला है या कोई और घटना घटी है। उनकी पत्नी अभी कहाँ है उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। कुछ देर पहले, कुछ घंटों पहले जहां पर राजा रघुवंशी का शव मिला था उसके पास से गुलाबी रंग का रेनकोट मिला है और उससे जो है कई तरह के सवाल फिर खड़े हुए हैं कि आखिरकार अगर जब ये जो गुलाबी रंग का रेनकोट मिला है, ये रेनकोट किसका है, क्या सोनम रघुवंशी का है। अगर सोनम रघुवंशी का है तो सोनम रघुवंशी कहाँ है, वो किन हालातों में है और कहाँ पर वो गई हुई है। इन तमाम सारे सवालों के साथ ही जो यहाँ पर जो घर के लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो काफी गमजदा है, काफी मातम है। 15 दिन पहले जिस घर में शहनाई बज रही थी, जहां पर शादी का उत्साह था, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, आज वहां पर लोग जो है मायूस चेहरों के साथ में, गमजदा चेहरों के साथ में यहाँ पर आए हुए हैं और श्रद्धांजलि देने आए। जिस व्यक्ति के लिए शुभकामना और बधाइयों का सिलसिला 15 दिन पहले था, आज वहां पर श्रद्धांजलियों का सिलसिला चल रहा है और लोग जो है गमजदा है। साथ ही इनके घर के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं कि ये मामला काफी गंभीर है। ये मामला जो है एक बड़ी साजिश हो सकती है इसके पीछे और इसकी पूरे मामले की जांच करने के लिए सीबीआई की इंक्वायरी यहाँ पर कराना चाहिए। तो जाहिर तौर पर ये एक गंभीर मामला है और सीबीआई की इंक्वायरी के लिए जो है परिवार के लोग मांग कर रहे हैं और तमाम इस तरह के यहाँ पोस्टर्स लगाए गए हैं। राजा रघुवंशी का शव अब से कुछ देर बाद इंदौर लैंड करने वाला है, पहुंचने वाला है और उसके बाद 4 बजे जो है यहाँ पर पिपलिया शमशान जो मुक्तिधाम है वहां पर जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और तमाम परिवार के वो लोग जो कि शादी में आए थे। नहीं, इसमें दो चीज है पुष्पेंद्र, इसमें दो चीज है। एक तो सोनम की चिंता होना जाहिर है और लाजमी भी है कि घर वाले, ससुराल वाले सोनम की चिंता करेंगे, लेकिन सोनम के परिजन कहाँ हैं? उन्होंने अभी तक सवाल नहीं किया गया कि उनकी बेटी कहाँ गुमी हुई है और अभी तक उनकी बेटी क्यों नहीं मिली है। इस मामले में अभी सोनम रघुवंशी की भी बहुत भूमिका साफ नहीं है। देखिए, यकीनन बिल्कुल साफ नहीं है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि राजा रघुवंशी के जो भाई थे वो और सोनम रघुवंशी के 2 भाई, ये दोनों ही जो कपल थे, उनके भाई जो है वहां पर पहुंचे हुए थे और वो लगातार जब उनका फोन नेटवर्क से बाहर था उसके बाद से ही शिलांग में, मेघालय में वहां पर पहुंचकर उनकी तलाशी में जुटे हुए हैं। यही सवाल जिस तरह से लगातार जो घर के लोग करते आ रहे थे, जिस तरह से एक ऑडियो भी सामने आया है उसमें सास बहू का कन्वर्सेशन है, सोनम और उनकी राजा रघुवंशी की मां यानी सास बहू का जो कन्वर्सेशन है वो भी सामने आया है और जाहिर तौर पर जो है चिंता दोनों ही परिवारों की तरफ से है और राजा रघुवंशी का शव मिलने के बाद सोनम रघुवंशी कहां पर है इसको लेकर दोनों ही परिवारों में चिंता है। एक बहुत बड़ा सवाल है और मुझे लगता है जब इस सवाल का जवाब मिलेगा कि सोनम रघुवंशी कहां है तो राजा रघुवंशी की हत्या के भी तमाम पहलू खुल जाएंगे और सबके सामने आ जाएंगे। शुक्रिया आपका पुष्पेंद्र।